जौनपुर जिला ही है और दरिया कौन सा गाँव है, जयगहाँ के नाम से पड़ता है। और हम आपको बता दें एक पत्रकार का कार्य होता है सही चीज़ों को उजागर करना, लेकिन वो अगर गलत रास्ते पे चल जाए तो उसके समाज में क्या असर पड़ेगा। और कहा जाता है भैया जिसके घर कुछ भी नहीं होता तो चैन से सोता है, लेकिन जिसका बेटा खो जाए आप सोचिए वो कितना रोता है। यही मामला इस घर परिवार में हुआ है। एक दिल के टुकड़े जिससे पुत्र को, छोटे बेटे को इन्होंने खोया है। और हम आपको बता दें इनका आरोप है कि ये सारी बातें इनसे जानते आखिर में क्या है जो जान अपनी गंवा दे रहे युवा। और हमारे समाज में आज दिन इस तरीके से घटनाएं होती रही तो आने वाले भविष्य में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानी है। ये गांव कौन सा है? जयगहाँ बाजार है। जयगहाँ बाजार है। हाँ। और अभी पेपर में जो सुबह में आउट हुआ 8 बजे हमने बेंगलोर से घर पे आए। आपके लड़के नाम विजय नाम था, बड्डू। विजय गुप्ता। हाँ, विजय गुप्ता, बड्डू सब बुलाते हैं उसको। अच्छा, मैटर क्या था? मैटर उसको कुछ नहीं था। हाँ, वो बोला जा रहे हैं टट्टी करने अभी आते हैं तो सब बनवा के। हाँ, लाइन बनवाने के लिए हम बैठे हुए ताक रहे हैं, वो आया नहीं। तो आपसे घर से बातचीत करके गए कि हम हाँ, घर से बात कहें कि हम लाइन जोड़वा के बोलवा के कल बनवा के हम आते हैं। अच्छा भैया कितने भाई थे? 2 भाई हैं। 2 भाई और बड़ा भाई 3 बहन है। अच्छा, सबकी एक शादी बॉम्बे है, सबका शादी हो गया, उसका करना था। अच्छा, लेकिन नहीं हुआ और शादी। कहाँ रहते थे? बेंगलोर। हम बेंगलोर, जब से पापा उसके खत्म हुए बेंगलोर साथ में रहते थे बेटा। अच्छा, पापा भी नहीं है? पापा भी नहीं है, वो भी मेरा कमर तोड़ के चला गया। रोइए मत। आप देख सकते हैं वो माँ है जिनका कलेजा इतना बड़ा होता है अपने पुत्रों के लिए। और आप देख सकते हैं इनको सांत्वना देने के बजाय लोग अखबार में जो आया है थोड़ा सा धीरे करके बोलिए, अखबार में क्या छापे हैं बहन आएंगे आप? भाई टॉर्चर किया, माँ से झगड़ा करके गया। माँ झगड़ा किया, कुछ बात नहीं, वो घर का पानी भी नहीं पिया था। हम बोला ऊपर जाके सोच कर लो। घर से ऐसी कोई झगड़ा झंझट वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन पेपर में छाप दिए कि भाई टॉर्चर करते थे। गलत तरीके से छाप दिए, कुछ नहीं कहा है कोई नहीं। भाई है जिद करके वो गांव आया लेके हमको, हम नहीं आने वाले थे। नवंबर में टिकट था लेकिन वो जिद करके आया हमको लेके। तो आप देख सकते हैं माता जी की दया है। हम चाहेंगे आप सब दुआ करिएगा और उस परिवार के लिए। और जो अखबार में छपा है आप कम से कम आपकी जिम्मेदारी है एक बार तहकीकात करिए उस परिवार के लिए। गलत तरीके से छापे हैं सर, जो उसमें बयानबाजी गलत तरीके से। हाँ, आप लोगों ने कुछ भी बयान नहीं दिया? कुछ नहीं बयान दिया मैंने। कोई नहीं मिला। कौन मतलब पेपर वाले किसी? मेरा बेटा ऐसा था, सबको अच्छा बुद्धि बता रहा था, क्या उसके किसी से नहीं मिला, कुछ नहीं। वो सोच करने गया, क्या किया। अब हमको खाली बोला कि लाइन जोड़वाने लाइनमैन को बुलाने जा रहे हैं। अच्छा। कल वाले को बुलाने जा रहे हैं, कल बनवा के माँ तू जाके काली माँ के मंदिर हार दे के आ जाओ। हम नहा के पूजा करके तब जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर अखबार वालों का दायित्व रहता है जो तहकीकात रियलिटी हो उसी पे आप तहकीकात बेहतर तरीके से करके उसी को छाप दिया करिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही है इस परिवार पे आप क्या बीत रही है, लेकिन आपने बयानबाजी में किससे लिया किससे किया और उस तरीके से आपने उस पर छापा है। माता जी शांत हो जाइए। हमारे प्रशासन अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई करता है इस परिवार के ऊपर सोचकर आप देखिए जिस परिवार में एक परिवार खो गया हो और जवान और उसके पिता का सहाय पहले छूट गया हो तो आप सोच सकते हैं परिवार में क्या बात हो सकती है। दवा सब करते थे मेरे। जान दीजिए, आप जाइए। हैं कार्य कुछ और रहता है, नाम कुछ और रहता है। किस परिवार में क्या बीत रही है उसको पता नहीं होता, लेकिन पड़ोसियों को ज़्यादा पता होता है। लेकिन रियलिटी है कि आप उस परिवार के तह तक जाइए और सच्चाई को आप पता लगाइए ताकि आने वाले भविष्य में जो भरोसा पत्रकारों पर होता है वो ना हो। ऐसा हो कि जो कि इस परिवार पर क्या बीत रही, इस माँ से पूछिए एक बार, इस परिवार से मिलिए। उनकी शादी पड़ने वाली थी और जो लोग अफेयर या फिर प्रताड़नाएँ की जो खबरें छपी है इनका आप कहना है कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई बात नहीं था, वो परिवार से मिलकर रहते थे भैया और परिवार में बातचीत बेहतर तरीके से करते थे। लेकिन क्या ऊपर वाले को मंजूर था और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी और क्या कहा जाए, सिर्फ ऊपर वालों को पता होता है। लेकिन फिलहाल जिस परिवार से जो बेटा खोया है उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है आप यकीन कर सकते हो अगर आपके घर परिवार में ऐसी कोई घटनाएं घटी होंगी तो। लेकिन इस तरीके की घटना किसी के भी घर में ना घटे और आप अपने परिवार में शेयर करिए।